so many bikers are there. They're on the way to Pangong or Honle because the Changla Pass is not well right now. I mean, the snow scenario is not good in Changla Pass. Many people have decided to go through this route, Chumathang route. The river looks beautiful, and that wooden bridge over that. Those could be potential habitat for leopards, snow leopards, but spotting them is a real task. That's the biking brotherhood. We all know how tough it is to ride here. We all know the challenges. And that's why anyone who is riding on these routes is a hero, and they deserve equal respect. यहाँ कोई रेस नहीं कि मैंने ये पास किया, मैंने वो पास किया. It's a struggle to survive on these roads and stay focused constantly. And fight your willpower. मेरी बाइक so the clouds are on that side. I hope हमें उधर ना जाना पड़े. But the sunshine looks good. तो ये जो है ये वाटर क्रॉसिंग वाला रास्ता है पक्का से. बट बिकॉज ठंडी इतनी है इस बार ना कि पानी मेल्ट ही नहीं हुआ है. द व्यू लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. High mountains, low valleys. That was an impulse. Wow. Wow. Look at the view. This is the off-road stretch. आई थिंक हॉनले तक ऐसा ही रास्ता रहने वाला है, एंड सो मोरिरी का भी यही हाल होने वाला है. क्या ना सामान इतना ज़्यादा है ना मेरा उसमें कि मैं इसको सैडल कर नहीं पा रहा हूँ, और नेविगेशन विदाउट सैडलिंग ना ऑफ रोडिंग बहुत डिफिकल्ट होता है. कोई नहीं जी, मैनेज करेंगे हम. ये भी पार्ट ऑफ स्ट्रगल है. मेरा जो फ्यूल जैरिकन्स मैंने टाई कर रखे पीछे, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे. आगे रुक के देखता हूँ. आई थिंक माहे में ब्रेक लेंगे
We have been riding constantly for more than 2 hours now. 12:30 स्टार्ट किया था हमने वहाँ से, उपशी से, and we have covered around more than 130 kilometers. So half a distance covered. अखंड ऑफ रोडिंग है भाई। और डिफ़िकल्टी क्या है ना, ये जो रोड है ये इन्होंने जेसीबी ने ऐसे घिस घिस के बनाया है, तो उसके चक्कर में क्या हो गया, कॉन्स्टेंटली बम्प्स बन गया है। शॉकर्स का तो पूरा टेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे। फिर कब तक रहेगा यार ऐसा? माहे तक का रास्ता पूरा ऐसा ही था। एंड ये जेसीबी ने एक्चुअली क्या है ना, ये रोड क्लियरिंग किया था जस्ट सीज़न ओपन से पहले, तो यहाँ पे कांस्टेंट छोटे छोटे बम्प्स बने हुए थे और ये ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर से चले आ रहे थे। तो यहाँ पे राइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था, और क्योंकि लगेज इतना सारा था तो ठीक से सैडलिंग भी नहीं कर पा रहे थे हम लोग। एंड यहीं पे एक हमारे बंदे का रेन कोट या रेन कवर गिर गया, उसे पता भी नहीं चला। आई थिंक वो ट्रैवल करते हुए आगे निकल गया था। तो लकीली एक दूसरे ड्राइवर ने बताया तो पार्टनर्स को अपने पास रख लिया। BRO ने एक बहुत सही टैगलाइन ऐड करता है इन रस्तों पर, मतलब बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। तो बेवकूफ़ी करना इन रस्तों पे या ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना जस्टिफाइड नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो वन हैज़ टू बी वेरी प्रिकॉशियस while riding on these roads. अरे रोड है कि बवासीर, पता नहीं प्रधान क्या बना दिया है। खुद तो साला मेहंदी लगा के साला शॉकर टूट जाएगा। अरे भगवान, यस, थैंक यू। हाँ, थैंक यू यार, थैंक यू। यहाँ आने का मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। नहीं नहीं, रुक जाओ। हानले का रास्ता चेक करना पड़ेगा, आई थिंक स्प्लिट होता है कहीं से, माहे से। यहाँ पे वो होगा ना, मुझे कैफे है क्या खाली, एंट्री कुछ नहीं है क्या? रुक आगे देख के आता हूँ मैं। सो माहे इज अ चेक पॉइंट ऑन रूट हानले। तो माहे से आपको 3 रास्ते जाने को मिलेंगे। अगर जो चेक पॉइंट से जस्ट पहले एक छोटा सा ब्रिज था, वहाँ से अगर आप राइट लेते हैं तो वो सोमेरी या पांग के लिए निकल सकते हैं।
थोड़ा और आगे जाके लेफ्ट लेंगे तो आपको पैंगोंग लेक का रास्ता मिलेगा जो रेजांगला पास होते हुए जाता है। और अगर सीधा जाते हैं तो न्योमा होते हुए आप हानले जा सकते हैं। तो इन तीनों लोकेशन के लिए माहे फाइनल चेक पॉइंट यहाँ पे आपको एंट्री करनी होती है और उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। पैंगोंग लेक का एक और रास्ता है जो कि कारू से पहले ही कट जाता है, वो चांगला पास होकर जाता है, बट इस टाइम चांगला पास में बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और वो बंद था रास्ता। Such a amazing beautiful view. क्या कलर्स हैं बॉस, क्या कलर्स और क्या व्यू है। इवन तो बहुत ऊंचाई पर ये पहाड़ छोटे छोटे से लग रहे हैं एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ हानले। And the road condition have now improved. Neoma 19 kilometer. So we'll try to stop at Neoma. वहाँ पे कुछ वही गधे, जंगली गधे दिख रहे हैं, वाइल्ड एस। So we are on the way to Hanle and the demography has suddenly changed. You can see the mountains, they don't look as tall as they were looking earlier because we are riding at a very high altitude, almost around 13,000 feet. The road is absolutely amazing, and what they've told that till Hanle the road is like the same, so it's gonna be a good ride. But थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना ऐसे जगह पे, जब बहुत अच्छी रोड मिल जाए तो you have to be within the controls, वरना क्या होता है कि सडनली खराब रोड के बाद अच्छा रोड आ जाता है ना, तो हम लोग लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो दैट शुड नॉट हैपन। बाकी विल टेक अ स्टॉप एट न्यूमा which is around 13 kilometers from here, and Hanle is again around 100 kilometers. Beautiful landscape. And we are totally out of network zone right now. Hopefully we'll get some network in Neoma or Hanle, तो वहाँ पे जाके देखेंगे। That's a beautiful Neoma village, I'm guessing so. And you can see those mountains, it's all covered with snow, heavy snow. The view is absolutely amazing. Those are the mountains, you can see it's all snow cladded. This must be the highest game of cricket. This must be the game of cricket at highest altitude or the ground. Wow, yaar. Nice shot. इंडिया में क्रिकेट को कहीं दूर नहीं कर सकते आप। एंड जो व्यू है, आहा, ये जो मेरी आंखें देख सकती हैं, क्या वो मेरा गोप्रो देख सकता है? देखे तो अच्छा है। तो जैसे जैसे हम लोग हानले के पास पहुंच रहे थे, लैंडस्केप अपने आप चेंज होते जा रहा था। जो माउंटेन्स थे वो बहुत छोटे होते जा रहे थे, एंड
जो सराउंडिंग था वो ग्रासी लैंड से पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे पूरे सैंड ड्यून्स थे और एक जो पहाड़ भी थे वो पूरे मिट्टी या रेती के पहाड़ थे। एंड वी कुड सी सम याक, सम वाइल्डनेस और द डोंकी दैट वी कॉल। सो या आई मीन जितना सराउंडिंग चेंज हमने इस दिन देखा था, आई डोंट थिंक कि हमने पूरे लद्दाख ट्रिप में फिर देखा था। ऐसा सिमिलर जो व्यू आपको देखने को मिलता है वो नुब्रा वैली साइड में मिलता है, जहाँ पे वो सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे और बैक्टीरियन कैमल देखने को मिलेंगे। बैक्टीरियन कैमल का तो पता नहीं, बट सैंड ड्यून्स हमने अच्छे से देखा। Indian flag always flying high. क्या हुआ? निकल। So this landscape almost resembles Nubra Valley. So this we have checked into the ITBP check post for Honle. Wow. Honle is 44 kilometers from here. So we are ahead of time. देखते कुछ खाने को मिल जाए तो। Beautiful roads, man, beautiful roads. Border Roads Organization, BRO, you are a bro, man, you are a bro. And this is such a beautiful landscape. Dunes, wetlands, mountains. Let us understand Honle Strait. Rango. And there are yaks grazing. So these are sand dunes. The mountain goats. This pretty little stream. वो कहते हैं ना, प्लान बनाना तो आपके हाथों में है, पर वो प्लान वैसा होता है कि नहीं होता है वो आपके हाथों में नहीं होता।
तो जब मैं लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहा था तो मेरा एक टारगेट था इस साल का कि मैं ज़ांस्कार के थ्रू जाऊंगा या ज़ांस्कार कवर करूंगा। एंड समहाउ जो है मौसम ने इतनी पलटी मारी और ठंड इतनी देर तक चली पहाड़ों में कि मनाली का रास्ता बहुत लेट खुला। तो हमें मजबूरन फिर श्रीनगर कारगिल होके जाना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले इस बार जोजिला पास खुला था। उसमें भी सोचा कि चलो हम है ना पदुम होके एटलीस्ट ज़ांस्कार का कुछ पोर्शन तो कवर करेंगे ही। एंड उमलिंगला वॉज नॉट इन माई प्लान, मैंने उमलिंगला टारगेट नहीं किया था बिकॉज ये अवे लोकेशन था। मुझे पता भी नहीं था कि उमलिंगला का रास्ता इतना अच्छा होगा या लोकेशन इतना अच्छा होगा। बट जब हम लेह पहुँचे पता चला कि खारदुंगला भी बंद है, वापस मनाली भी नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बंद है। तो हमारे जो होटल के मैनेजर थे उन्होंने बताया मिस्टर अर्पण कि आप सबसे बेस्ट चीज़ कर सकते हो कि अभी हानले जा सकते हो, क्योंकि रास्ता वहाँ के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं है लेह से। एंड अगर वेदर अच्छा रहा तो आप उमलिंगला भी कवर कर सकते हो। एंड हियर वी वर ऑन रूट टू हानले एंड उमलिंगला। एंड जो ये ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर का रास्ता है एंड जितनी डाइवर्सिटी और जितना वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिला मुझे, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड आई वॉज लकी कि मैं ये रूट कवर कर पाया। यहाँ के जो ओपन लैंड्स हैं यहाँ पे याक बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे आपको। तो कुछ तो याक डोमेस्टिकेटेड होते हैं जो पाले हुए होते हैं, बाकी कुछ जंगली भी होते हैं। आई एम नॉट श्योर ये जंगली थे या पाले हुए थे, बट याक देखना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। एंड बहुत ही मिथिकल क्रीचर लगते हैं मेरे को याक। पहाड़ों में ही मिलते हैं, बहुत ऊंचाई पे, ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल पहाड़ों में मिलेंगे, बहुत ऊंचाई पे ही आपको याक देखने को मिलते हैं। तो वी मेड अ स्टॉप टू सी these yaks, woolly yaks, and it was a good feeling। डर भी लगता है बट आई थिंक ये बहुत शांत प्राणी है तो इनसे इतना खतरा है नहीं। तो फाइनली हम हानले पहुंचने वाले थे। हार्डली यहाँ से और 5-6 किलोमीटर था एंड रास्ता एकदम सीधा ही था यहाँ से। तो हानले पहुँचते पहुँचते मेरी जो गोप्रो की बैटरी थी वो भी ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुकी थी और फाइनल बैटरी जो बची हुई थी उसी से मैं काम चला रहा था। आई डोंट नो, पहाड़ों में और ज़्यादा ठंड के कारण जो बैटरी था वो भी बहुत जल्दी ड्रेन हो रहा था और 30% तक आते आते चल रहा था और अचानक से वो ज़ीरो हो जाता था। ये पहली बार मैंने प्रॉब्लम फेस किया। फिर जब बाद में लोगों से बात की तो पता चला उनको भी इशू आ रहा था गोप्रो की बैटरी के लिए, जब हाई एल्टीट्यूड और हाई टेम्परेचर पे ड्रेनेज का इशू मिलता है। तो हानले पहुँचे, जो पहला टारगेट था हमारा वो था कि एक होम स्टे ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे होटल है नहीं, नेटवर्क है नहीं। जियो का फ़ोन था मेरे पास बट स्टिल जियो का नेटवर्क यहाँ पे आ नहीं रहा था। हानले में सिर्फ BSNL का नेटवर्क आता है, तो दैट इज़ ए कंसर्न, और उसमें भी इंटरनेट नहीं आता। एंड हानले के पास में ही आर्मी का बेस कैंप है जहाँ पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया सी कैंटीन चलाते हैं, वो मिल्की वे कैफ़े नाम की, जहाँ से आप हानले मोनास्ट्री बहुत प्यारा व्यू मिलता है। तो हमें भूख बहुत लगी क्योंकि हमें रास्ते में कुछ खाने को मिला भी नहीं न्यूमा में या फिर चांगथांग में। तो सबसे पहला काम हमने किया कि हम आर्मी के जो कैफ़े है उसमें गए, वहाँ पे बर्गर और कुछ खाया और बहुत ही बढ़िया खाना और बहुत रीज़नेबल रेट था। एंड उन्होंने ही हमारी हेल्प करी होम स्टे ढूंढने में। वहाँ पे जो आर्मी वाले सर थे उन्होंने लोकल लोगों से बात करके हमें एक होम स्टे दिलाया। एंड नेक्स्ट डे हमारा टारगेट था उमलिंगला टच करने का। तो मिशन उमलिंगला will be coming in the next vlog. Thanks for watching. If you like, do subscribe. Thank you.